हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम सरस्वती और आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक बेस होगा। ठीक है, और काफ़ी इसमें प्रॉफिट के चांसेस भी होंगे अगर आप सीख लेते हैं तो। चलिए स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में मैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूँगी। पहला तो होगा आपका पियर्सिंग पैटर्न, सेकंड होगा बुलिश इंगल्फिंग, थर्ड होगा बेरिश इंगल्फिंग। इस तीनों कैंडलस्टिक को मिला के और हम रखेंगे मूविंग एवरेज पे, जो कि 4 मूविंग एवरेज है जिसमें मैं काम करती हूँ। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो चल रहा है स्टॉक। ठीक है, आइए स्क्रीन पर मैं दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो पहला, जैसे कि मैंने बात किया था पियर्सिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, पहला पियर्सिंग पैटर्न, ओके। तो इसमें 2 कैंडलस्टिक मिला के ये पियर्सिंग पैटर्न बनता है। पहला जो होता है वो रेड कैंडलस्टिक बनता है। ठीक है, मैं इसको फटाफट बना के दिखा दे रही हूँ। और जो सेकंड बनता है वो आपका ग्रीन बनता है। ठीक है, ग्रीन बनता है, ओके। ठीक, मैं दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ये रेड कैंडल है आपकी और ये ग्रीन कैंडल है आपकी। ठीक है, 2 कैंडलस्टिक मिला के ये पियर्सिंग पैटर्न बनता है। और पियर्सिंग पैटर्न की एक खास बात रहती है कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। मान लीजिए ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है। ठीक, प्राइस मतलब ऊपर जाती है। तो हम सोचते हैं कि इसमें एंट्री कैसे ले। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, हमें एक यहाँ पे कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, इस क्लोजिंग के बाद ये दिखा रही हूँ, एक कैंडलस्टिक बनना चाहिए, वो भी ग्रीन। तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकता है या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एंट्री पोजीशन है। ठीक, यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन, ठीक, बाइंग पोजीशन, ओके। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इसका जो शैडो है, शैडो हम इसको बोलते हैं, डंडी उसमें दिखा रही हूँ, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। चलिए रिकवर करती हूँ मैं किस तरीके से। मैंने पहले बोला आपको, इस कैंडलस्टिक के बारे में मैंने बताया कि यह एक ट्रेंड रिवर्सिबल है। ट्रेंड रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जब भी ये ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब कि जब भी ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो अप ट्रेंड में हो जाएगा, मतलब ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा। सेकंड, मैंने ये बोला कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, इस बात का ध्यान रहे आपको। थर्ड, मैंने ये बोला कि जो ये रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल का जो 75% है, 75% कहाँ से होगा, मतलब आधा से अधिक, ये 75% दिखा रही हूँ मैं, ये कवर करे कौन, ग्रीन कैंडल। देखिए ग्रीन कैंडल कवर किया यहाँ पे। ठीक, तो थर्ड मेरा वही हुआ कि 75%, ठीक है, कवर किया है ग्रीन कैंडल। तो ये आपका पियर्सिंग बन गया। मैंने पियर्सिंग बहुत अच्छे से समझाया किस तरह बनता है, क्या करता है। ठीक है, अब इसको मैं चार्ट में दिखा रही हूँ। कोई भी हम चार्ट खोल लेते हैं।
ठीक है, रुकिए इसको मैं देखिए मैंने दिखाया भी है आपको। एक सेकंड, हाँ दिखा रही हूँ, थोड़ा बड़े में आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका पियर्सिंग पैटर्न, जैसे मैं गोल में दिखा रही हूँ आपको, ये आपका पियर्सिंग पैटर्न है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, देखिए ग्रीन कैंडल एक बना है, ये बाइंग पोजीशन, ठीक। और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। एक तो आप यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है, और मैं अगर होती तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखती। तो ये आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये मैंने पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बताया, मैं दिखाया भी एग्जाम्पल आपको, ठीक है, अच्छे से। चलिए अब सेकंड आते हैं, समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। खा जाना मतलब कि इसमें जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को खा जाएगा, मतलब पूरी तरह ढक लेगा रेड कैंडल को, पूरा यही बात मैं यहाँ में बताने जा रही हूँ, ठीक है। और चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये भी दो कैंडल स्टिक से बनकर होता है। तो पहला कैंडल स्टिक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। रुकिए मैं अच्छे से इसको बना कर दिखा दे रही हूँ। ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक, इसका ये शैडो हुआ, शैडो हम बोलते हैं इसको। फिर आपका रेड कैंडल, ठीक, रेड कैंडल हुआ, ठीक। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सिबल है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में हो रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। रुकिए मैं, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडलस्टिक आता है तो हमें बुलिश जोन देखने को मिल सकता है, ठीक, मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये होगा, इस शैडो के नीचे ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है ना बड़ी सी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा एसएल, ठीक। एंट्री आप ले सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा इस क्लोजिंग के बाद, तो आप इस क्लोजिंग के बाद, ठीक, ये क्लोजिंग के बाद तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कवर करते हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। पहले चीज़ मैंने बोला कि ये भी एक क्या है, ट्रेंड रिवर्सिबल है, ठीक, मैंने बताया है इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब कि ये जब कैंडलस्टिक बनेगा उसके बाद जो ट्रेंड होगा वो बदल जाएगा, जो पिछला ट्रेंड था उसके बाद ये ट्रेंड बदल जाएगा, ठीक है। सेकंड मैंने ये बोला कि ग्रीन कैंडल हमेशा बड़ी होती है रेड कैंडल से, ठीक। थर्ड मैंने ये बोला कि ये भी हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है, ये भी हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। तीनों मैंने समझाया आपको किस तरह। तो चलिए आपको असली चार्ट में दिखाती हूँ किस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक। चलिए हम चार्ट खोल लेते हैं किसी कंपनी का, ठीक है, रुकिए। देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक, ठीक है, मैं आपको दिखाने की पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ, आप देखना ध्यान से, ठीक है। इसको मैं उठा देती हूँ, तो हाँ ये बहुत पहले का मैंने स्टॉक लिया था इधर का, आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका बुलिश इनगल्फिंग, देखिए ध्यान से,
ये है, और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है जो कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये आपका एंट्री पॉइंट है और यहाँ ये आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में आप ये रख सकते हो 200 का मूविंग एवरेज या फिर कैंडलस्टिक का शैडो, जो कि यहाँ पे दोनों आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एंट्री हो जाएगा, ओके। अब आते हैं बियरिश कैंडल पे। बियरिश इनगल्फिंग, ठीक। ये हमारा लास्ट कैंडल स्टिक का हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें जो बड़ी कैंडल बनेगी वो आपकी बनेगी रेड कैंडल, ठीक है। आपकी रेड कैंडल बड़ी बनेगी, फटाफट आपको बना के दिखा दे रही हूँ बेटे। थोड़ा इधर उधर हो सकता है ड्राइंग में, ठीक। देखिए तो मैंने आपको ड्रॉ किया यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, बियरिश मतलब कि इसमें जो रेड कैंडल है वो छोटे कैंडल को खा जाएगी, मतलब जो रेड कैंडल वो ग्रीन कैंडल को ढक लेगी। तो यहाँ पे बियरिश का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये बियरिश दिखा रहा है, कहीं गिरावट को दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये हमेशा काम करता है अप ट्रेंड में, ठीक है। मान लीजिए कि आपका अप ट्रेंड चल रहा था, देख लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, ओके। और ये जब कैंडलस्टिक बना है, ठीक, इसके बाद एक कैंडलस्टिक बना, मान लीजिए एक रेड का कैंडलस्टिक बन गया, तो मार्केट अचानक से गिरने लगा। तो ये बियरिश दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हमारा सेलिंग का पोजीशन बनेगा। मैं दिखा देती हूँ अच्छे से, रुकिए। यहाँ पे हमारा सेलिंग का पोजीशन लेंगे हम, ठीक है। सेलिंग पोजीशन तब सेल कर सकते हो आप। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो, इस शैडो के स्टॉप लॉस, ओके। ये आपका स्टॉप लॉस रहा। तो हम कवर करते हैं क्या क्या मैंने चीज़ें बोला। पहला, रुकिए एक सेकेंड, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। पहला मैंने ये बोला कि ये अप ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है। सेकंड मैंने ये बोला कि इसमें जो रेड कैंडल है वो बड़ी होती है ग्रीन कैंडल से, ओके। आप देख भी सकते हैं, मैंने दिखाया भी है। ठीक है, तो मैंने इसी को दिखाया। चलिए अब चार्ट पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। रुकिए एक सेकेंड। ये है आपका, देखिए यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, ये आपका हुआ बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। देख रहे कितना मार्केट गिरा है नीचे, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ आपको दिखा दी, ठीक। मैंने आपको पूरी तरीके से किस तरह कैंडल स्टिक को अप्लाई करके मूविंग एवरेज पे अप्लाई करके किस तरह एक प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिलेगी, है ना। और मैं किस तरीके से मूविंग एवरेज, जो चारों मूविंग एवरेज है, 20 का, एक 50 का, एक 100 का, एक 200 का, ये 4 मूविंग एवरेज का मैं यूज़ करती हूँ,
जो कि मैं आपको भी ये चीज़ बताई हूँ। और उसको कैसे आप कैंडलस्टिक पे यूज़ करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो वो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। पहली बात, आप ये कहोगे कि आपने एंट्री बताया, स्टॉप लॉस बताया, हम एग्जिट कब करेंगे। तो देखिए, सबकी अपने अपने पर्सनल है, वो कब एंट्री कर सकता है, कब एग्जिट करता है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं जहां आपको सूटेबल लगे। कुछ लोग परसेंटेज वाइज रखते हैं, कुछ लोग कुछ और देख के रखते हैं, तो आप अपने अनुसार रखिए किस अनुसार आप रखना चाहते हैं। और जो भी मैं कैंडलस्टिक बताई हूँ वो एक्यूरेट कैंडलस्टिक आपको चार्ट में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। और मार्केट को सीखने की शुरुआत होती है कैंडलस्टिक से। यह एक बेसिक है टेक्निकल का, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड, इसकी जो बेनिफिट ये है कि ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इंटरडे भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्विंग कर सकते हो, आप चाहो तो पोजिशनल कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो जो मैं स्टडी बताएंगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ना 6 महीने साल भर इसको एक ही स्टडी को आपको चलना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी मैंने क्लियर वाइज मैंने हर चीज़ बताया आपको, है ना। मैंने कैंडलस्टिक को हर चीज़ आपको सामने मैंने रखा। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, क्योंकि बहुत लोग वो भी नहीं पता। ठीक है, तो उस पर मैं क्लियर वाइज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी उस पर। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे कैंडलस्टिक को लेकर, और भी कुछ कैंडलस्टिक है जो मेन है। ये जो मेन थी ये काफ़ी अच्छी ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको देगी, इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।